वो एक छोटा सा गांव था। नाम था शोलापुर। उस गांव में गंगा और उसका बेटा सिद्धार्थ रहते थे। सिद्धार्थ एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था। गंगा उसकी अच्छे से देखभाल करता था। गंगा का काम था मछलियां पकड़ने का, जिन्हें बेचकर वो अपने परिवार को चला रहा था। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक दिन अचानक गंगा बीमार पड़ गया। बेचारे सिद्धार्थ को सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। गंगा भी बहुत उदास था और सोचने लगा, हे भगवान, तूने इस तरह क्यों किया? तुझे मेरे बेटे की हालत पता है ना? अगर मैं इस तरह बिस्तर पर पड़ा रहा तो मेरे बेटे की देखभाल कौन करेगा? हाँ, बता। सिद्धार्थ, जो खुद भी बहुत दुखी था, तालाब के पास जाकर अकेला बैठ गया। कुछ देर बाद कुछ मछलियां उसके सामने आ गईं। सिद्धार्थ ने उन्हें देखा। ये मछलियां अपने आप यहाँ कैसे आ गई? वो उन्हें उठाकर घर ले गया और अपने पिता को सारी बातें बताई। लगता है ईश्वर ने हम पर दया दिखाई है और इस अवतार में हमारी मदद की है। तुम इन्हें यहीं रखकर बेचो। सिद्धार्थ ने हाँ कहा और उन्हें घर के पास ही रखकर बेचने लगा। इस तरह मछलियां लाने के लिए हर दिन वो तालाब जाता और फिर उन्हें लाकर घर के पास रखकर बेच देता। एक दिन सिद्धार्थ तालाब गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, कुछ मछलियां बाहर आई। उसने मछलियों को एक टोकरी में उठाया और घर जाने लगा। एक आदमी ने ये होते देख लिया। ये क्या जादू लगता है? सारी मछलियां खुद उसके पास आ जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? इसे डराऊंगा तो सच उगल देगा। वो आदमी सिद्धार्थ के पास गया। ए सिद्धार्थ, तुम क्या जादू कर रहे हो? बिना जाल फैलाए सारी मछलियां तुम्हारे पास अपने आप आ जाती हैं। सिद्धार्थ डर गया और बोला, मैं कुछ नहीं जानता। पिछले कुछ दिन से यही चीज हर दिन हो रही है। इस तरह उसने मासूमियत से कहा। अगर मैं इसी तरह पूछता रहा तो तुम मुझे सच नहीं बताओगे। वो सारी मछलियां मुझे दे दो, मैं तुम्हारी मछलियां लेता रहूंगा। इस तरह उस आदमी ने सिद्धार्थ को डराकर सारी मछलियां ले ली और वहां से चला गया। उस आदमी ने हर दिन यही किया। बेचारे सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर वो उस तालाब के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी एक जलपरी बाहर निकल आई। उसे देखकर वो डर गया। तब जलपरी बोली, डरो मत सिद्धार्थ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए मैं उन मछलियों को हर दिन तुम्हारे पास भेज रही थी। सच माँ, तुम मेरी मदद कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन है। वो मेरी मछलियां मुझसे छीन कर ले जाता है। फिक्र मत करो, अगर आज उसने तुम्हारी मछलियां ली तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। ये कहते हुए जलपरी ने कुछ मछलियां निकाली और वहां से गायब हो गई। सिद्धार्थ ने वो मछलियां ली और घर जाने लगा। रास्ते में फिर वही आदमी उसके पास आया। ए सिद्धार्थ, मुझे दे दे वो मछलियां। ये कहते हुए उसने वो मछलियां छीन ली। तुरंत वो आदमी भी एक मछली में बदल गया। मछली में बदलते ही वो घबरा गया और इस बात पर बड़ा दुखी हुआ। फिर मछली के रूप में उस आदमी ने तालाब में छलांग लगा दी। ये देखकर सिद्धार्थ चौंक पड़ा। वहां जलपरी फिर से प्रकट हुई और बोली, सिद्धार्थ, अब से तुमको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बुद्धि का वर देती हूँ। ये कहते हुए जलपरी ने उसे बुद्धि का वरदान दिया। सिद्धार्थ अब समझदार हो गया था। धन्यवाद माँ, तुमने जो किया उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। हाँ, अगर मैंने तुम्हें बुद्धि दी है तो इसलिए ताकि तुम लोगों का व्यवहार और चरित्र समझ सको। बुद्धि तुम्हें इस दुनिया में रहने लायक बनाएगी। फिर जलपरी ने एक बड़ी मछली बनाई और उससे कहा, सिद्धार्थ, इस जादुई मछली के अंदर जाओ, तुम्हें वहाँ सोने का ढेर मिलेगा। सारा सोना लेकर चले जाओ। एक और बात, ये सोचकर कि अब तुम्हारे पास बहुत धन है, आलसी मत हो जाना, कामकाज मत छोड़ देना। ये कहते ही जलपरी वहां से गायब हो गई। सिद्धार्थ जादुई मछली के पेट में गया और वहां से सोने के सिक्के निकाल लिए। उस धन से वो बहुत अमीर हो गया और अपने पिता का इलाज भी करा पाया। इतनी सारी धन संपदा आने के बाद भी उसने अपना कामकाज जारी रखा, जैसा कि जलपरी ने उससे कहा था। हैदराबाद शहर में रजनी नाम की एक लेडी डॉक्टर थी। वो एक घर में अकेले रहती थी। एक दिन रजनी अपना सारा काम खत्म करके रात के वक्त घर आई। क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था, उसने सोचा, ये क्या, किसने ये दरवाजा खोला? चाबी तो मेरे पास है।
ये सोचकर वो घर के अंदर धीरे धीरे गई, पर घर के अंदर कोई नहीं था। जैसे ही वो घर के अंदर गई, दरवाजे खुद से बंद हो गए। ये देखकर रजनी काफी डर गई। वो दरवाजा खटखटाने लगी और चिल्लाने लगी, खोलो, दरवाजा खोलो, किसने ये दरवाजा बंद किया? अचानक एक महिला जो बिल्कुल रजनी जैसी थी, वो उसके सामने आकर प्रकट हो गई। उसे देखकर रजनी ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? तुम तो बिल्कुल मेरी जैसी लगती हो। फिर उस महिला ने रजनी से कहा, क्या बात कर रही हो? ये तो मेरा घर है, क्यों आई हो तुम यहाँ? और कैसी आई? तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो। क्या बात कर रही हो तुम? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर उस महिला ने एक शीशे लाकर रजनी के सामने रख दिया। शीशे में खुद को देखकर रजनी चीख उठी, शैतान, शैतान, बचाओ, मुझे बचाओ। तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? डरो नहीं, तुम शैतान नहीं हो, मैं शैतान हूँ। ये मेरा शैतान का रूप है, अच्छे से देखो। ये कहकर वो शैतान में बदल गई। कौन हो तुम? ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुमने मुझे मारा था जब मैं जिंदा थी। मैं अनीता। तुम हो? मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, पर तुमने मुझे क्यों मारा? आज तुम्हें पूरी बात मुझे बतानी पड़ेगी। मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा, तुम्हारे पति ने कहा था मारने के लिए। वो क्यों कहेंगे ऐसा? क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मजबूरन रवि को तुमसे शादी करनी पड़ी। तुम पेट दर्द से तड़प रही थी जब हम तुमसे छुटकारा पाना चाहते थे। तुम्हारे पति को लगा यही सही वक्त है तुमसे छुटकारा पाने का। उसने सोचा तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को और घर वालों को ये कह दे कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है पेट दर्द की वजह से, और उसने मुझे कहा तुम्हें मार देने के लिए। ये सुनकर शैतान बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। मैं बहुत प्यार और जतन से अपने पति का ध्यान रखती थी, पर मुझे ये नहीं समझ आया कि वो मुझे मारना क्यों चाहते थे। क्या गलती थी मेरी? शैतान ने रजनी से कहा, फिर तुम्हें पता होगा कि मेरे पति अभी कहाँ हैं। उसे बोलो यहाँ आने के लिए। मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? ये कहकर शैतान ने रजनी को मार दिया। फिर शैतान ने उसका फोन लेकर रवि को फोन लगाया। शैतान रजनी की तरह बात करने लगी। हेलो रवि, कहाँ हो तुम? क्या तुम मेरे घर आ सकते हो अभी? अभी? रजनी, कोई नहीं है मेरे घर में। आज रात अच्छा वक्त बिताएंगे, तुम आ जाओ मेरे घर। तुम मेरे घर आओ ना प्लीज। हाँ कहकर रवि ने फोन काट दिया और वो रजनी के घर गया। रजनी, रजनी कहाँ हो तुम? ये कहते कहते वो घर के अंदर आया और चारों तरफ देखने लगा। उसे एक महिला जमीन पर पड़ी हुई दिखी। रवि तुरंत उसके पास भाग के गया। रजनी, रजनी! पर वो रजनी नहीं थी, वो थी उसकी पत्नी अनीता। इस बीच रजनी वहां आई। फिर रवि ने रजनी से कहा, रजनी, मेरी पत्नी का शव यहाँ कैसे आया, जबकि पहले ही उसका शव जला चुका हूँ मैं। इस बीच रजनी शैतान में बदल गई। अनीता जो जमीन पर पड़ी हुई थी वो भी शैतान में बदल गई और सब घूर घूर के रवि को देखने लगे। मुझे माफ कर दो रवि, तुम्हारी पत्नी को सारा सच पता चल गया है। वो शैतान बन गई है और मुझे मार दी। अब मैं भी एक शैतान हूँ। ये कहकर रजनी शैतान रोने लगी। इसी के साथ रवि काफी डर गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तुरंत अनीता शैतान में बदल गई और उसे भी मार दी। फिर रवि भी एक शैतान बन गया। अनीता ने दोनों को मारकर अपना बदला पूरा किया और वहां से गायब हो गई।